हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। शाम का टाइम हो रहा है और अभी हम जा रहे हैं मॉल में, कुछ सामान लेना था। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी कीमती सामान और कीमती काम जो हमारा होता है वो होता है सबसे पहले किचन को ऑर्गेनाइज करना। किचन का सामान अवेलेबल रहना हर समय, क्योंकि किसी भी टाइम मेहमान भी आ सकते हैं। बाकी अपने घर में ज़रूरत का सामान तो होना ही चाहिए, क्योंकि और अगर घर किचन में सामान नहीं होगा तो फिर खाना कैसे बनेगा। तो बस वही सब कुछ को याद रखते हुए अभी हमने एक बिल पेश किया है। तो बस उसे ही लेके हम चल पड़े हैं, अभी आए हुए हैं मॉल में। और जब हम आए ना मॉल में आके, मुझे इतना मतलब, क्योंकि मैं चली एक्चुअल टाइम पे, बिल्कुल उसी टाइम पे कि बस 2 मिनट में आ जाएंगे, मतलब 2 मिनट का मतलब आधा घंटे में हम लोग आ जाएंगे। पर वहाँ जाके देखा तो पता चला वहाँ का सारा सिस्टम चेंज हो गया है, सारा सिस्टम गड़बड़ हो रखा है। कहीं का सामान कहीं, पहले हम लोग जाया करते थे तो क्या था, किसी भी टाइम जाओ और जल्दी से मतलब काम हो जाया करता था। पर उस दिन नहीं, मतलब आज नहीं हो पाया। तो अभी हम क्या करते हैं, जैसे तैसे हमने राशन का सामान तो ले लिया। तो बस वही है, ढूंढ ढूंढ के लेना पड़ रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। और बस सामान ढूंढने में तो दिक्कत होती है, ऐसा ही होता है अपने घरों में। जैसे घरों में भी अगर सामान एक जगह पर रखा रहता है ना, या फिर उसकी जगह रहती है, तो किसी भी मेंबर को, फैमिली में कोई भी मेंबर है, उसे भी आप बता भी दोगे, या फिर वो धीरे धीरे यूज करते करते उन्हें अपने आप ही पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। तो फिर सामान को लेने में या किचन में काम करने में या घर में किसी और भी साइड में, किसी भी एरिया में काम करने में दिक्कत नहीं होती है। तो बस इसी वजह से किचन को भी ऑर्गेनाइज अच्छे से रखना चाहिए और घर को भी अच्छे से रखना चाहिए। खास करके बच्चों को सिखाना चाहिए कि उनकी जो स्टडी लाइफ में जो भी उनके काम आने वाला जो सामान होता है, वो अपने आप जब संभाल के रखेंगे तो धीरे धीरे उनकी आदत बनने लगेगी। वो अपने कपड़े भी संभाल के रखेंगे और फिर धीरे धीरे जहाँ भी काम करेंगे वहाँ पे वो संभाल के ही रखेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हम अगर एक जगह पे कोई जगह उसकी निश्चित कर देंगे तो वहाँ पे हम रखना है, और जब रखा हुआ मिलेगा तो हमारे अगले काम में आसानी होगी। तो बस अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम लोग बाहर जाएं और कुछ खाएं ना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, चाहे जान चली जाए सामने वाले की। पर है ना, तो बस यहाँ पे अभी सैंडविच खाया जाएगा शायद। तो बस इसी सैंडविच को खाते हुए अब हम चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं ना, मॉल में आधे से ज़्यादा तो लाइटें बंद कर दी थी। हमें वहाँ पे बहुत टाइम हो गया था, और हरिद्वार में वैसे भी मार्केट जल्दी बंद हो जाता है, मार्केट मॉल सब कुछ जल्दी से बंद हो जाता है। तो बस अभी हम चल रहे हैं घर की तरफ, और सर्दी इतनी हो रही थी कि जैकेट पहन के आते तो अच्छा रहता, स्वेटर में सर्दी लग रही थी। पर जैसे तैसे मैनेज करते हुए और हम वहाँ से भागे घर की तरफ। सर्दी लग गई थी मुझे अच्छी बड़ी तरह से। ठंड है भैया। अरे पता है, इतना आज सिर में दर्द हो गया, इतना दर्द हुआ। पता है क्या है, हम जो मॉल था ना, पूरे उसकी सेटिंग वेटिंग सब खत्म, पूरा चेंज हो गया। जहाँ पे कपड़े मिलते थे वहाँ पे साबुन तेल मिल रहा था। मतलब कोई भी सामान ना, मतलब ढूंढना पड़ रहा था, और उसके बाद भी नहीं मिल रहा तो पूछना पड़ रहा था ये कहाँ मिलेगा, ये कहाँ मतलब पूरी सेटिंग उन्होंने चेंज कर दी, सब कुछ गड़बड़ कर दिया। अब 8-10 सालों से जिस जगह पे जो चीज मिलती थी जल्दी से भी जाते थे ना, 10 मिनट में भी सामान उठा के तुरंत आ जाया करते थे। वही मैं सोच रहा आपको मॉल में इतनी देर आज क्यों लगी है। आज इतनी देर हो गई फिर पृथ्वी अब। बोल रही कि मुझे जरूर लग रहा है पापा मैगी या फिर सैंडविच या फिर पिज्जा खा रहे होंगे, जब भी तो हमको लेके नहीं गए। वहाँ पे ना इतना सच में सिर में दर्द हो गया शॉपिंग करते करते। शॉपिंग भी ज़्यादा थी, ज़्यादा क्या ज़रूरत की थी, पर सामान ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगा वहाँ पे। ढूंढते 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 जब मुश्किल से मिला सामान, तो बस झटपट से पहले खाना बना लेते हैं। सिर में दर्द हो गया सच में आर्यन की वजह से। अरे मैंने क्या करा। अगर तुम चले जाते तो मैं जब तक खाना बना लेती। नहीं बनता तो तुमने यहाँ टीवी देखी होगी। टाइम तो इतना हो ही गया था, और हमने आटा जल्दी जल्दी से गूंदा। हमारे पास सब्जी रखी हुई थी थोड़ी सी, क्योंकि हम लोग वहाँ पे वो खा के आए थे, क्या था वो, सैंडविच। तो फिर इतनी भूख नहीं थी, और बच्चों के लिए, मेरे लिए सब्जी तो सबके लिए रखी थी। बस झटपट से रोटियां सेकी, और रोटियां सेक के हम सब लोगों ने डिनर किया।
डिनर करने के बाद बस थोड़ा देर इधर उधर घूमे और फिर हम लोग सो गए, क्योंकि डिनर जब लेट हो जाता है ना फिर सोना भी लेट हो जाता है और सुबह उठने के टाइम पे भी फिर वही प्रॉब्लम होती है। तो सुबह का टाइम है ये, अभी बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनके लिए आज हमने बनाया है सूजी का इडली। सूजी से बनाया है तो बच्चे खा लेते हैं अच्छे से, पर ये वाला फ्राई नहीं होगा, बच्चों के लिए सिंपल निकाल देंगे, उनके बॉक्स में रख देंगे और हम लोग इसे फ्राई करके तब खाएंगे। तो बस एक प्याज कट किया है, तेज पत्ता, और हमने लिया है राई दाना, और उससे ही हम इसमें तड़का लगा के अच्छे से फ्राई कर लेते हैं तेल डाल के थोड़ा सा। बहुत टेस्टी बनते हैं, आप ये देख रहे होंगे, बहुत अच्छा लगता है। आप सॉस के साथ खा सकते हैं, नारियल की चटनी के साथ खा सकते हैं, या फिर आप खा सकते हैं इसे चाय के साथ में। तो हमने चाय के साथ सब लोगों ने लिया था सुबह, और आजकल मैं दवाइयाँ ले रही हूँ ना, तो सुबह मुझे कुछ थोड़ा बहुत लेना ही पड़ता है, उसके बाद मैं दवाई खाती हूँ। किचन का सामान तो हम लेके आ गए, अब इसे ऑर्गेनाइज करने में, इसे सजाने में ना, इसे रखने में सही जगह पे बहुत टाइम लगेगा। तो मैं पहले निकाल निकाल के सारा सामान रख ले रही हूँ बाहर, फिर उसके बाद पता चलेगा कौन सा सामान कहाँ पे रखें। एक थैला हम लेके गए थे और मेरा उसमें काम नहीं चला, फिर हमें दूसरा थैला वहाँ पे खरीदना पड़ा। और ये थैले किसी भी काम के नहीं रहते हैं, कुछ भी सामान इनमें नहीं आता है, अगर आपने इनका हैंडल पकड़ लिया ना तो वो नहीं आ पाएगा घर तक। पर जब कुछ नहीं था तो लेना तो पड़ेगा ही, तो बस उसे हम अपना कर ले रहे हैं। और थैले जब भी मार्केट मॉल कहीं भी जाएं, अपना थैला घर से ले जाना चाहिए। हम लेके गए थे पर काम नहीं चला। तो जितनी भी छोटी छोटी पैकिंग है वो एक डिब्बे में भर के रख देते हैं, जिससे उन्हें हमें आसानी रहती है अगली बार ढूंढने में। हम अपना काम कर ही रहे थे, तब तक ये ऑफिस से फिर से आ गए, क्योंकि आधा घंटे बाद ही वापस आ गए होंगे। बोले कुछ काम था, हम इधर से जा रहे थे, तो हमने कहा चलो चाय पी के आते हैं। तो बस अभी हम यहाँ पे चाय बना रहे हैं पहले, क्योंकि काम नहीं हो पाता है ना जब तक कोई बीच में आ जाए, तो फिर ऐसा रहता है कि अब क्या करूँ मैं। तो बोले बस चाय पीना है और कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि नाश्ता तो करके ही गए थे। तो बस चाय बनाई मैंने, और उसमें थोड़ी सी ज़्यादा सी अदरक डाल के चाय बनाई, क्योंकि इनका गला ख़राब हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था। बोले कि अच्छी सी चाय बना दो, तो हम बस चाय बना रहे हैं अभी, और चाय के साथ साथ थोड़ा बहुत जो भी लेंगे तो बस वो करके। उसके बाद सबसे ज़्यादा टाइम हमारा लगा किचन में। किचन में सामान रखने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वैसे तो आप किसी भी कोने में कहीं कहीं भी भर देंगे तो भी रखा ही रहेगा, वो भाग के नहीं जाएगा, पर ख़राब ज़रूर होगा। क्योंकि अगर हम सामान को अच्छे से रखेंगे तो वो काफ़ी टाइम तक चल जाता है, और अगर सीलन नमी कुछ नहीं पकड़ा तो डिब्बे में रखेंगे जब भी तो नहीं पकड़ेगा ना। और अगर हम बाहर कहीं रख देंगे खुले में तो। और ये आज हमने एक नया काम और कर दिया, क्योंकि हमारी गुड़िया रानी जो है ना, पूरा पैकेट बिस्किट का खोलती है, मानती वो है नहीं, और फिर 2-3 बिस्किट खा के उसे छोड़ देती है और वो ख़राब हो जाता है। आज हमने क्या करा, सारे ही बिस्किट खोल के रख दिए हैं। अब उसे मिलेगा ही नहीं जो भी है, अब उसमें से ले लेगी, और ढक्कन अच्छे से बंद हो जाएगा तो वो बिस्किट ख़राब नहीं होंगे। बड़े बड़े पैकिंग होती है ना, और वो बच्चों पे खाई नहीं जाती हैं, फिर वो ख़राब हो जाते हैं बिस्किट। तो हमने सोचा ये वाला काम करके देखते हैं कितना सक्सेस रहेगा। तो बस अभी तो करके देखा है, रिजल्ट आएगा तो आपको बताएंगे। अभी भी नाश्ते के बर्तन पड़े हुए थे, हमने कहा चलो ये भी धो लेते हैं, उसके बाद ही जाएंगे। मुझे गेहूँ भी साफ़ करने थे आज, बहुत सारा काम है, और मैं नहाने के लिए लेट हो गई आज सुबह। अगर सुबह नहीं नहा पाऊँ ना तो फिर पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। बीच बीच में दुकान में कोई आ जाता है तो फिर वहाँ भी टाइम ख़राब हो जाता है। 9:30-10 बजे के आसपास का टाइम होगा ये। हमारे बर्तन इतने सारे हो गए हैं, और हमने लंच के लिए भी आलू उबाल के रख लिए थे, तो हमने कहा उसमें भी काम हो जाएगा लंच का। फिर लंच बनेगा तब देखा जाएगा, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो बस यही है हमारा फ्रेंड्स। आप लोग हमारे वीडियो को तब तक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है ना तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम ये वाला वाइपर लेके आए थे किचन के लिए ना, जो नया बहुत अच्छा वाइपर है। पहले वाला थोड़ा सा घिस के आता, उससे पानी अच्छे से सूखता नहीं था, तो हमने कहा चलो नया लेके चलते हैं। और उसकी डिज़ाइन इतनी अच्छी है ना, उसे किचन में रखने में भी अच्छा लग रहा है। वो थोड़ा पुराना हो गया था तो उससे मन नहीं करता था, गंदा सा हो जा रहा था बार बार। तो बस हमारी किचन भी साफ़ हो गई, और इससे पानी ना एकदम से सूख जा रहा है, बहुत जल्दी से एकदम से सूखा सूखा सा हो जा रहा है। गर्मियों में तो वैसे भी सूख ही जाता है जल्दी, सर्दियों में या बारिश में ज़्यादा दिक्कत होती है। जब तक हमने अपने बाकी सब काम करे तब तक हमारे कपड़े भी धुल गए मशीन में, तो बस इन्हें भी अब हम डाल देते हैं, और हम करेंगे दरवाज़ा बंद अच्छे से। कोई आवाज़ देगा तो मुझे सुनाई भी ना दे। पर जब मैं नहाने गई ना, मैं रिकॉर्डिंग के टाइम पे आपको बता रही हूँ, तब तक भी कोई आ गई थी, तो हमने कहा चलो पहले मैं नहा लूँ उसके बाद ही आऊँगी।
तो बस अपना काम मेरा हो चुका है। आप हमारे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।